नमस्कार दोस्तों। आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी दिवाली की खौफनाक रात की है, जो बेहद ही डरावनी है। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। दिवाली की उस खौफनाक रात को आज तक कोई नहीं भुला पाया। सब लोग यह जानते हैं कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, पर ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये कि दिवाली की रात अमावस की रात होती है, और हर अमावस की रात काली शक्तियों का सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। यह कहानी बहादुरपुर नामक एक गांव की है, जहां कमल नाम का एक लड़का रहता था। कमल इस बात से अनजान था कि दिवाली का त्योहार अमावस की रात को होता है। वह अपने दोस्त विकास के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विकास की नज़र मंदिर के पीछे गई। उस मंदिर के पीछे एक सुनसान सा घर था। उस घर में एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दीपक जला रही थी। विकास कमल को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दीपकों से सजा हुआ था। उन्हें बालकनी में खड़ी सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर मुस्कुराकर उन दोनों का अंदर बुलाने के लिए इशारा किया, तो कमल और विकास तुरंत उस घर में चले गए। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। घर में रखे टेबल पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। कमल टेबल पर से लड्डुओं में से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से वह लड्डू गलती से नीचे गिर गया। जैसे ही कमल लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, तो उसने देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो कमल को देखते ही देखते गायब हो गई। यह सब देख कमल के होश ही उड़ गए। विकास सीढ़ियों के ऊपर अपने आप चला जा रहा था। कमल यह सब देखकर बेहद घबरा गया था। फिर अचानक घर में पायल की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे जा रही हो। कमल उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखा। कमल उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विकास की लाश थी। कमल डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार कमल को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद ही डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई। घर में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। घर में जले हुए सारे दीपक अपने आप बुझ गए। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी कमल को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की की बाल सफेद और लंबे होने लगे, और आंखें एकदम लाल पड़ गई, और चेहरा एकदम डरावना सा हो गया था। कमल उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए कमल की तरफ बढ़ रही थी। कमल ने जैसे तैसे अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा बाहर की ओर भागा। लेकिन वह लड़की कमल को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन कमल तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया, और कमल ने अपने गले में बांधे हुए ताबिज को उस घर के दरवाजे पर टांग दिया। अब वह लड़की घर के दरवाजे के अंदर से बहुत ही जोर जोर से खटखटा रही थी। उस ताबीज की वजह से वह दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक खटखटाने की आवाज बंद हो गई
और फिर कमल को विकास की चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह चुड़ैल चाहती थी कि जैसे तैसे कमल भी विकास की तरह उसके झांसे में आ जाए और कमल को भी विकास की तरह मार सके। कमल वहां से जल्दी से निकला और घर के पास बने मंदिर में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका मन कुछ शांत हुआ तो वह घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब कमल उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विकास कल रात से लापता है। तब कमल ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता है। यह बात सुनकर कमल पूरी तरह हिल गया। वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो कमल की माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का डर पैदा नहीं करना चाहती थी। कमल यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ है वह एक बुरा सपना था। पर उस रात के बाद उसका दोस्त विकास कभी वापस नहीं आया और कमल को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती है। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।